देखिएगा अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का यानी चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन में सोल्व करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके पहले जितने भी बेसिक बताया हूँ थ्योरी को उसको ध्यान से देख लीजिएगा, और टेबल खास करके कि कॉस इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, जितने भी सारे का रेंज और डोमेन तो उसको जरूर याद रखिएगा, तभी जाकर के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, है ना। कैसे पता चलेगा किसके बीच में रेंज आ रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो बोला है ना, आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए इसके पहले ना आपको 10th क्लास में पढ़े होंगे सारे एंगल, है ना। अब एंगल याद करना पड़ेगा आपको कि साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, जितने भी एंगल का मान है डिग्री का वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरे बात को। तो अब यहाँ पे 1/2 साइन है, तो साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, अब ये तो याद करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे साइड में बताते चलूंगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है ना वो आपका 1/2 होता है। तो साइन 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे पाई का मतलब 180 होता है, 180 होता है तो 6 से काटेगा तो 30 हो जाएगा, यानी इसको इतना लिख सकते हैं, यानी कितना हो गया 1/2। यानी कहने का मतलब हुआ सरकार कि आपका साइन इनवर्स -1/2 को इतना लिख सकते हैं साइन π/6। ये यहां समझ में आया कैसे हुआ, ए से समझ में आया 1/2, यानी साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है ना। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा सर यहाँ पे कैसे हुआ है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, खास करके देखिएगा आप, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, खास करके दोस्तों को सबसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका मान समझ में आ गया 1/2, साइन 30 का 1/2, 30 को मैंने π/6 ले सकता हूँ, माइनस। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 11 का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, जो अगला स्टेप मैं लिखने वाला हूं इसको साइन माइनस, सर आप यहाँ पे सोचिए कि ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे आप क्यों कर दिए, तो यहाँ पे फार्मूला होता है। ठीक है, साइन है ना माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। 11th में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वहां पे हम लोग पढ़े थे। तो देखिए तो माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, माइनस जो था यहाँ पे आएगा, माइनस जो यहाँ पे एंगल, इसके अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इस लाइन को इतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां से देखिए और पढ़े थे फार्मूला हम लोग कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता था, थीटा होता था। देखिए मैं बहुत अच्छा से बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी चीज यहाँ पे यूज हो रहा है उसके मैं बगल में साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी देखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा चीज, शानदार चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कृपया करके आप लोग थोड़ा सा कमेंट में कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज हो गया, ये सब सारे फार्मूला यूज हो जा रहा है। यहाँ पे मैं साइड में फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, है ना, सारे फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि जहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो देखिए तो वही चीज तो यहाँ पे भी है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है -π/6 है। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब हम लोग आंसर यहाँ पर मान तो दिए, अब चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये इसका रेंज जो होता है साइन का रेंज क्या इसके बीच में आ रहा है। तो साइन का रेंज कहां से कहां तक होता था ये पता है आप लोग का, -π/2 से लेकर के π/2, -π/2 से π/2, यानी इसका वैल्यू कितना आया, 30 आया, यानी कि 90 30 90, है ना। इसके बीच में लाइक कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, आंसर सही है ना। इसका रेंज इस रेंज के बीच में आ रहा है ये, -π/-90 से लेकर के -90 से लेकर 90 के बीच में -30 आता है, इसका मतलब हम लोग का सही आंसर है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका cos इनवर्स √3/2, इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो cos इनवर्स, अब यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि cos में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो आपको तो याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। तो चलिए मैं बता देता हूँ, cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2, क्लास 10 में पढ़े होंगे। cos 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos 60 को कैसे लिखिएगा, cos 60 को लिखिएगा π/3, पाई का मान 180, 3 6, ठीक है, डॉट होगा तो भूलिएगा, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ cos π/3। अब देखिए यहाँ cos इनवर्स cos थीटा है ना, फिर से फार्मूला बन गया cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो cos इनवर्स cos थीटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह π/3 है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग का। अब इसको चेक कर लेंगे हम लोग, हाँ ठीक है ना, नहीं हम गलती कर लिए हैं,
यहाँ पे आपका ना cos 30 डिग्री का मान, सॉरी आप लोग फिर से देखिए, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो अब हम लोग इसका रेंज चेक कर लेंगे, क्या रेंज के बाहर आ रहा है cos का। तो रेंज cos का क्या होता है, जो cos का मैंने रेंज बताया था कुछ देर पहले, मैंने टेबल में बताया था, cos का रेंज 0 से पाई होता है। तब बताइए 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से लेकर के 180, 0 से लेकर के 180 के बीच में क्या ये 30 कितना हो गया, 30 डिग्री आता है। तो बिल्कुल आता है, इसका मतलब क्या होगा, ये आंसर सही है आपका। क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका एक्सरसाइज जो 2.1 है ना, उसमें आप लोग का आई थिंक 14 क्वेश्चन है। तो मैं इस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भी चलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने का, है ना। कवर करने का क्या कर ही दूंगा, ठीक है। तो आज 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट वाले जो वीडियो हो गए ना, इसके बाद पूरा एक्सरसाइज 2.1 क्लियर कर दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो है cosec इनवर्स, ना cosec इनवर्स 2 है। इसको सोल्व करते हैं हम लोग। cosec इनवर्स 2 है, तो कैसे चलेंगे हम लोग, वही सेम लगाएंगे cos इनवर्स, cosec इनवर्स। आप देखेंगे कि जो cosec का मान कितना डिग्री का होता है, जो cosec का जो मान होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो अब याद करना पड़ेगा, क्लास 10 में जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा cosec, है ना, याद रखिए, देखिए cos साइन का उल्टा अपोजिट होता है cosec, तो sin 30 का होता है 1/2, तो cosec का हो जाएगा 30 का 1 हो जाएगा 2, उलट जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो इसको कैसे लिखिएगा आपका, cosec π/6 लिखिएगा, है ना। तो इसको इतना लिख सकते हैं, cosec π/6। कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बन गया फिर से फॉर्मूला, cosec इनवर्स cosec थीटा, तो बराबर फार्मूला हो जाता है थीटा। तो cosec इनवर्स cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या है π/6, ये क्या हो गया आंसर। अब चेक कर लेंगे क्या रेंज के अंदर में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है रेंज के अंदर में, है ना। -π/2 से इसका रेंज क्या होता था, इसका रेंज होता था -π/2 से लेकर के π/2, अब इंक्लूडिंग क्या होता था, 0 होता था। तो इसके बीच में तो 5/6 आ रहा है ना, -90 से लेकर के 90 के बीच में 30 आता है, इसका मतलब राइट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, वो है आपका tan इनवर्स -√3 है, ठीक है। चलिए इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। तो tan, अब इसको याद करना पड़ेगा कितना डिग्री का मान √3 होता है tan में। तो tan आपका 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 60 को कैसे लिखिएगा, π/60 को 3 लिखिएगा। अब इतना ना 180 होता है, अब डायरेक्ट करें उतना तो समझ रहे हैं, आपको क्लास 12 में तो थोड़ा सा समझ ही रहे होंगे कैसे होता है। अब पानी का फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला भी नहीं बना, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। tan इनवर्स tan -π/3, यहाँ बोले ऐसे कैसे हो गया, तो यहाँ पे फार्मूला होता है tan -θ बराबर -tan थीटा। ये फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, जो पहले था जो माइनस एंगल में आकर के लग गया। तो अब यहाँ पे बन गया फार्मूला tan इनवर्स tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या होगा π/3, फार्मूला पे लगा देंगे। मैं साइड में फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इससे बढ़कर के आपको कुछ नहीं हो सकता है। जहां भी यूज हो रहा है मैं साइड में फार्मूला लिख दे रहा हूँ, क्लियर डॉट ना हो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा -π/3। अब इसको रेंज चेक कर लेंगे, रेंज कहां से कहां चलता है tan का, -π/2 से लेकर के π/2, इसके बीच में क्या आ रहा है, -π/3 इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का क्या है, ये सही है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इनको नहीं समझ में आ रहा होगा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 जो कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका है cos इनवर्स -1/2 है, cos इनवर्स -1/2 है। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे ना, उसको मैं सारा डील कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक आई थिंक 14 क्वेश्चन है आपका, टोटल आपका 14 क्वेश्चन है, तो 5 तक करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो आज लास्ट का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैं करता हूँ, देखिए। अब इसको cos इनवर्स, अब 1/2 देखें कितने डिग्री का मान होता है cos में, तो cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो -cos π/3। अब यहां पे
यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos माइनस थीटा बराबर यहाँ पे आप लोग का होता है cos थीटा होता है। तो क्या इस यहाँ तो माइनस में या प्लस में, तो इसका तो यूज नहीं है वाला कर सकते हैं, प्लस रहता तब यूज कर सकते हैं, माइनस ले आते हैं यहाँ पे एंगल में, जो कि है नहीं, प्लस रहता तब भले कर सकते थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग एक यूज करना पड़ेगा, cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, एक और फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं हुआ, ये फॉर्मूला जाएगा cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। इसको आप कैसे लिखिएगा, cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 3 है, थीटा की जगह पे पाई बाई 3 है। देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, माइनस थीटा की जगह पाई बाई 3, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे यूज कर लीजिए, cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos थीटा, थीटा की जगह पे पूरा क्या है, पाई माइनस पाई बाई 3 है, तो 3 एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई में से पाई जाएगा, क्या बचेगा 2 पाई अपॉन, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। cos इनवर्स माइनस 1/2 था, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1/2 होता है, तो cos π/3 लिए तो आप कितना लिख सकते हैं, माइनस। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे क्या नहीं यूज हुआ, इसलिए यूज नहीं हुआ कि आपका cos माइनस थीटा का होता है प्लस में cos थीटा होता है, जबकि मेरा माइनस में, ये फार्मूला नहीं यूज हुआ। फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा, cos π माइनस थीटा हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, पूरा एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है कैसा मैंने बता दिया था। इस वाले में देखिए कि cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, एक फार्मूला है cos 180 माइनस cos थीटा। तो क्या मैं माइनस cos थीटा जो है, माइनस cos थीटा, इसको मैं cos पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos पाई का पाई और थीटा की जगह पे क्या है, पाई/3, तो पाई/3 लिख दी, ठीक है। इसके बाद बन गया cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, तो थीटा की जगह मेरा क्या है, पूरा पाई माइनस पाई/3 है, पाई माइनस पाई/3 है, ठीक है। इसके बाद एलसीएम ले लिए, 3 3 पाई, 3 से पाई, 3 पाई में 2 पाई, यही क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। अब इसका हम लोग रेंज भी चेक कर लेते हैं कि रेंज क्या है, सही है कि नहीं है। इसका जो रेंज होता है आपका, वो रेंज क्या होता है आपका 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में आपका 2 पाई/3 आता है कि नहीं, 0 से लेकर 180 के बीच में, 0 से लेकर 180 के बीच में 2 पाई/3 आता है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बाकी अब जो क्वेश्चन बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो कैसा लगा आज का क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और खास करके इसका बेसिक देख लीजिएगा, टेबल देख लीजिएगा। तो रहने देते हैं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो भी है कंटिन्यू मैं करता हूँ, लास्ट इसको खत्म करते हैं। देखिए 6 नंबर देखिएगा, बोला है tan इनवर्स -1, ठीक है। तो इसका क्या लिखिएगा, tan इनवर्स, और अब देखेंगे कि tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है ना, tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan है ना -π/4, यानी कि tan 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है ना। अब देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, tan इनवर्स tan -π/4, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है, ठीक है। अभी बन गया फिर से यहाँ पे एक और फार्मूला है ना, tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है आपका थीटा, ठीक है। ये फार्मूला यूज हो गया। तो tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, यानी -π/4, यही हो गया आपका आंसर। इसको ज़्यादा चेक करना है तो रेंज चेक कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। रेंज होता है tan का -π/2 से लेकर के π/2, यानी इसके बीच में रेंज आता है, इसका मतलब ये सही है ना। -90 से लेकर 90 के बीच में रेंज आता है कि नहीं -π/4 का, तो आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3, तो इसका देखिए सेक इनवर्स, अब देखेंगे हम लोग कि 2/√3 कितना डिग्री का मान सेक में होता है। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे सारे डिग्री का मान। तो देखिए सेक आपका सेक 30 डिग्री का मान जानते हैं, 2/√3 होता है। तो सेक 30 का कैसे लिखिएगा, π/6, इस वाले को इतना लिख दिए, सेक 30 डिग्री का मान है ना, सेक 30 डिग्री, π/6 मतलब 30, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, 2/√3, तो इसको इतना लिख दिए। अब बन गया सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है आपका
सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है आपका फार्मूला थीटा हो जाता है। तो यहाँ से सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर कितना हो गया, पाई बाई 6। यही क्या हो गया आपका आंसर। अब देख लेंगे सेक का जो रेंज होता है उस रेंज के बीच में मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेक का जो रेंज होता है वो रेंज जो है आपका देखिएगा, जो रेंज है 0 से लेकर के पाई है ना, और इंक्लूड क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। तो इसके बीच में आ रहा है 0 से पाई नहीं 0 से 180 यानी कि 30 डिग्री होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अगर डॉट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है, फिर से बस समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स रूट 3 है ना, कॉट इनवर्स रूट 3। तो देखिए आप देखते हैं कॉट इनवर्स रूट 3 का मान, आप देखिए रूट कॉट में कितने डिग्री का मान रूट 3 होता है, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो देखिए क्या कॉट जो है आपका कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6 का मान है ना, यानी कि कॉट 30 डिग्री का मान आपका रूट 3 होता है। तो यहाँ से फार्मूला बन गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा की जगह आपका है पाई बाई 6, ये हो गया आंसर। इसका रेंज चेक करना चाहते हैं तो रेंज देख लीजिए, इसका कॉट का रेंज जो होता है वो आपका 0 से लेकर के पाई होता है। तो 0 से पाई के बीच में पाई बाई 6 आता है, इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है आपका कॉस इनवर्स -1 बाई रूट 2, कॉस इनवर्स -1 बाई रूट 2। अब देखेंगे हम लोग कि कॉस में 1 बाई रूट 2 कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस 45 डिग्री का मान आपका क्या होता है, 1 बाई रूट 2 होता है। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बताए थे पिछला क्वेश्चन, इसको ऐसे लिखिएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। अब बोलिए कैसे हो गया, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर माइनस कॉस पाई बाई 4, थीटा की जगह पाई बाई 4। ये फार्मूला से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए। हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, इस वाले पे हम लोग तोड़ दिए। अब ये माइनस खत्म हो गया, और जब माइनस खत्म हो गया तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई 4। लगा दिए फार्मूला, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है। तो थीटा की जगह मेरा पाई माइनस पाई बाई 4 है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4, ये आंसर हो गया। अब देख लेंगे इसका रेंज, कॉस का जो रेंज होता है वो आपका 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है, इसका रेंज है ना। तो देखिए तो 0 से पाई के बीच में आपका 3 पाई बाई 4 आ रहा है ना, इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कैसा लग रहा है आप लोग का क्लास, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है आपका कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, इसका मान निकालना है ना। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इसका मान निकालना है ना। तो ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कॉसेक में रूट 2 कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान रूट 2 होता है ना। कॉस पाई बाई 4 का मान रूट 2 होता है, कॉस पाई बाई 4 को हम लोग रूट 2 लिख देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ से फार्मूला बन जाएगा आपका कि माइनस कॉसेक थीटा बराबर है ना कॉसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस पाई बाई 4,
ठीक है। अब बन गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे मेरा π/4 है। इसका रेंज देख लेंगे, कॉसेक का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कॉसेक का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। अब इसके बीच -90 से 90 के बीच में 45 आता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कैसे कर दिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, तो -π/4 हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिए राइट डाउन करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, सारे कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन 11 कर रहा है, फाइंड करने के लिए बात कर रहा है। फाइंड द, ठीक है, वैल्यू ऑफ द, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग। वैल्यू निकालना आपका 11 से लेकर के 14 तक। 11 नंबर क्वेश्चन जो है बोला है कि tan इनवर्स 1 प्लस, है ना, cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। हम लोग जो अभी तक 10 तक जो सोल्व किए थे ना, वैसा ही बनेगा। बस इसमें क्या थोड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो थोड़ा सा है अलग अलग निकाल करके सबको प्लस कर देंगे, इसका इसका इसका। ठीक है, आ जाएगा आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोर्ड पे। तो tan इनवर्स कितने डिग्री का मान होता है 1, लिख दीजिएगा 5/4 का, यानी tan π/4 लिख सकते हैं ना। क्लियर, इसका चलते हैं cos इनवर्स कितना डिग्री का मान 1/2 होता है cos में, तो cos 60 डिग्री का मान आपका क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं आगे, sin इनवर्स कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। 30 को π/6 लिखिएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सबका मान पुट कर दिए। अब यहाँ से फार्मूला चलेंगे। देखिए tan इनवर्स tan थीटा π/4 निकल गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, cos इनवर्स इसको हम लोग तोड़ लेंगे। अभी जस्ट बताए थे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 8, 9 जैसा ही था। यहाँ पे लिखेंगे cos π - π/3, है ना, यानी कि cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर दिए। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, प्लस साइन इनवर्स, और इसको आप ऐसे लिख दीजिए साइन -π/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा π/4 प्लस cos इनवर्स, बन गया फार्मूला cos इनवर्स cos थीटा, यानी थीटा होता है तो थीटा जगह पे मेरा हो गया π - π/3। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिखिए π/4। यहाँ से निकल जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा -π/6 है, -π/6 हो जाएगा। अब इसका सारा आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 4, 3, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, निकाल लीजिए। 4, 3, 6 का एलसीएम जो आपका हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 3 = 12, 3 पाई, और यहाँ पे एलसीएम ले प्लस हो जाएगा 12 पाई, यहाँ 3, 4 = 12 माइनस 4 पाई, यहाँ 6, 2 = 12 यानी 2 पाई। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 12, 3, 15, 15 में से 4 जाएगा आपका, बचेगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9 π/12, 3 से काट दीजिए 3 π/4। आई थिंक ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो आपको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, तो सब जैसे हम लोग 10 तक बनाए थे वैसा ही सारा क्वेश्चन इसका सोल्व हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है वो है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है ना, तो पाई क्या लिखिएगा इसको 3, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे प्लस 2 sin इनवर्स, और 1/2 कितना डिग्री का मान होता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि 180/6। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे cos इनवर्स, अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos थीटा, थीटा यानी π/3, cos इनवर्स cos थीटा π/3 प्लस यहाँ पे
tan इनवर्स sin थीटा क्या हो जाएगा π/6 π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3 हो गया आंसर। ठीक है, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। बोला है कि sin इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन आपका ऑब्जेक्टिव है। तो sin इनवर्स x का जो हमने बताया था रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज देखिए इसका रेंज जो है आपका इसका जो होता है रेंज जो होता है साइन का वो कहाँ से होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका ये मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ये बी है। एक क्वेश्चन लास्ट है 14 बोल रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो अब देखो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, √3 का मान कितना डिग्री का होता है tan में। तो tan जो होता है π/, कितना का √3 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है π/3। ठीक है, π/3 माइनस सेक इनवर्स 2 कितने डिग्री का मान होता है, तो माइनस इसको याद रखिएगा 6 π/6 तक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया π/6 यानी कि नहीं π/3 यानी 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। tan इनवर्स tan थीटा यानी थीटा π/3, और इसको कैसे लिखिएगा सेक इनवर्स सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस सेक π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ना सेक 180 माइनस थीटा होगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ से निकल जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा, तो थीटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिएगा, तो π/3 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, 3 एलसीएम लीजिएगा, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई माइनस π/3 है ना। तो देखिए -π/3 ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है 14 तक। तो आप लोग का कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।